बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा विदेश में अच्छी नौकरी और अच्छे पैसे कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन कई बार ये धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे ही 4 मामले राजस्थान के डीडवाना में सामने आए हैं, जिनमें जॉब के लिए रूस गए 4 युवकों को रूस यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया गया। इन युवाओं को नौकरी देने के बजाय रूस की सेना में भर्ती कर दिया गया। ऐसे में ये युवा अच्छे पैसे कमाना तो दूर, अपनी जान बचाने के लिए ही संघर्ष करने को मजबूर हैं। डीडवाना से रूस गया एक युवक नेमाराम तो इस युद्ध में गोली लगने से घायल भी हो चुका है, तो वहीं कई युवा अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दूसरी ओर इन युवाओं के परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने भारत सरकार से इन युवकों की सुरक्षित वापसी की मांग की है। साथ ही मौलासर पुलिस थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया है। आपको बता दें कि रिक्शा का बांस के रहने वाले नेमाराम की पत्नी ने मौलासर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने बताया कि महेंद्र नाम के एजेंट ने उनके पति को रूस में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी का झांसा देकर 25 जनवरी को रूस भेज दिया था। इसके लिए नेमाराम से 5 लाख रुपए भी लिए थे और हर महीने 2 लाख रुपए का वेतन दिलाने की बात भी कही थी, लेकिन रूस पहुंचने के बाद उनके पति को रूसी सेना में शामिल कर युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया। महिला ने बताया कि उनके पति का मोबाइल जब्त कर लिया गया और उन्हें युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया, जहां उनके हाथ और पैर में गोली लगने से वे घायल हैं। हमारा ये मामला है कि मेरे पति को धोखाधड़ी से महेंद्र कुमार बिजानिया ने रसिया भेजा था कंप्यूटर ऑपरेटर के काम के लिए। वहां से 1 महीने तक तो 15-20 दिन मेरी बातचीत होती रही, फिर फोन जब्त कर लिया गया, उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ मेरा। परसों शाम को मेरे को टेलीग्राम पर अनजान नंबर से कॉल आया। इसमें बताया गया कि वो यूक्रेन के युद्ध में जख्मी हो गए। अब आप कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर गए थे, युद्ध में जख्मी कैसे हुए? वहाँ धोखाधड़ी से उनको रसिया आर्मी में शामिल करके यूक्रेन के युद्ध में भेज दिया गया। अब आपकी क्या मांग है? अब मांग है कि जल्दी से जल्दी उनको वापस इंडिया बुलाया जाए। मेरा बच्चा है, रणजीत नाम है उसका, और उसको रशिया भेजा गया। बताया यहाँ से बिजनेस वीजा दिया और वहां पर हमारे बाद में पता चला कि आर्मी ज्वाइन कर ली, जिसमें उसके साथ तारिक शाबाश का नेमाराम, उसके पैर और हाथ में गोली लगी, जिससे हमारे को उसने हॉस्पिटल में जाकर के वापस वीडियो कॉल किया कि मेरे से लगी है, नॉर्मल लगी है और हम ठीक हैं। उससे पहले उनका कोई हमारा मिलाप नहीं है। उनका फोन वहां छीन लिया गया है। फ्रेंड में 15-20 दिन की ट्रेनिंग दी, वो भी कुछ नहीं है, और फिर भी उनको लड़ाई के लिए भेज दिएगा। तो ये मेन यहाँ के एजेंटों का झांसा है, जो अच्छे पैसे का लालच दे करके वहां भेज देते हैं। ये महिला इलाका थाना के रिक्शा गांव की रहने वाली है। उसका ये आरोप था कि महेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति ने, जो बाहर भेजने का काम करता है, मेरे पति को धोखे से कनाडा भेजने के लिए बताया था, और कनाडा भेजने से पहले रशिया में उनको ट्रेनिंग करवानी थी 3 महीने की, और रशिया में ट्रेनिंग होने के बाद में उनको कनाडा भेजा जाना था। और जो जिस टिकट से गए थे उस टिकट की और वीजा की कॉपी पेश की है, उसके आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया जा रहा है।